गरुड़ पुराण के पन्नों में एक ऐसा भयानक वर्णन मिलता है जिसे पढ़कर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की जमीन हड़पता है, झूठे कागजात बनाकर किसी की पुश्तैनी जायदाद पर कब्जा करता है या विश्वासघात करके किसी का पैसा मारता है, मरने के बाद यमलोक में उसका पेट चीरकर उसमें वही मिट्टी और अंगारे भरे जाते हैं जिसे उसने धरती पर अपनी जमीन कहा था। उस वक्त उसकी आत्मा चीखती है, पानी मांगती है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर खौलते हुए तेल में यह कहते हुए डुबो देते हैं कि ले, जिस धन की प्यास तुझे जिंदगी भर थी, आज उस प्यास को इस उबलते हुए तेल से बुझा। यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का वो गणित है जिसका हिसाब आज नहीं तो कल हर उस इंसान को देना होगा जिसने छल कपट से अपनी तिजोरी भरी है। सोचिए, आज आप कोर्ट कचहरी में गवाहों को खरीदकर, वकीलों को पैसा खिलाकर किसी गरीब की जमीन अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु का वारंट जारी होता है तो वहां कोई वकील, कोई दलील और कोई रिश्वत काम नहीं आती। वहां सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं और सजा इतनी खौफनाक होती है कि अगर उसका एक पल भी धरती पर किसी को दिखा दिया जाए तो इंसान सोना चांदी तो दूर, रास्ते पर पड़े हुए कंकड़ को भी उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। आज हम उस अंधेरे सच की यात्रा करेंगे जो हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जिसने बेईमानी की कमाई से अपने घर की नींव रखी है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि भूमिहरण यानी जमीन की चोरी और स्वर्ण चोरी यानी पैसे या सोने की चोरी महापाप की श्रेणी में आते हैं। जब ऐसे पापी की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके प्राण आसानी से नहीं निकलते। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते वक्त बहुत कष्ट पाते हैं, बिस्तर पर महीनों पड़े रहते हैं, शरीर में घाव हो जाते हैं, मुंह से बोल नहीं निकलता, सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। यह यमराज का पहला दंड है। जिस शरीर से उसने दूसरों को सताया, दूसरों की जमीन पर लाठियां चलवाईं, अंत समय में वही शरीर उसे धोखा दे जाता है। उसकी चेतना, उसका मन, उसकी तिजोरी और उन कागजों में अटका रहता है। वो मरते वक्त भी इशारे करता है कि मेरी चाबियां कहां हैं, मेरा वो प्लाट, मेरा वो केस। उसे लगता है कि अगर वो मर गया तो उसकी जमा की हुई दौलत का क्या होगा। इसी घबराहट में, इसी मोह में यमदूत उसका गला दबोच लेते हैं और प्राण वायु को खींचकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा की बेचैनी अनंत गुना बढ़ जाती है। जैसे ही ऐसा पापी शरीर त्यागता है, उसे लेने के लिए साधारण यमदूत नहीं आते। गरुड़ पुराण बताता है कि महापापियों को लेने के लिए काल पुरुष आते हैं जो यमदूतों में सबसे क्रूर माने जाते हैं। उनके हाथों में लोहे की गर्म जंजीरें होती हैं। आत्मा को देखते ही वो उसे उन जंजीरों से ऐसे बांधते हैं जैसे कोई कसाई पशु को बांधता है। पापी पूछता है, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो अपने परिवार के लिए कमाया, मैंने तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो जमीन ली थी। तब यमदूत उसे एक ऐसा तमाचा मारते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे वो हर एक चेहरा याद आने लगता है जिसे उसने धोखा दिया था। उसे वो विधवा याद आती है जिसकी जमीन उसने अंगूठा लगवाकर हड़प ली थी। उसे वो भाई याद आता है जिसे उसने हिस्सेदारी में धोखा दिया था। उसे वो मित्र याद आता है जिसका पैसा लेकर वो मुकर गया था। यमदूत कहते हैं, तूने अपने बच्चों के लिए महल तो बना दिया, लेकिन अब उस महल की एक एक ईंट का वजन तुझे अपनी पीठ पर लादकर यमलोक तक चलना होगा। यहां से शुरू होती है वो यात्रा जो रोंगटे खड़े कर देती है। आम आत्माओं को यमलोक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं और उन्हें रास्ते में कष्ट होता है, लेकिन जमीन और पैसा हड़पने वालों के लिए यह रास्ता अलग होता है। उनके लिए यमराज रास्ते में तमिस्त्र नामक नरक का द्वार खोल देते हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां घना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। और उस अंधेरे में पापी को नंगे पैर चलना पड़ता है, लेकिन जमीन पर कांटे या पत्थर नहीं, बल्कि जलते हुए अंगारे होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के सिर पर एक अदृश्य बोझ रख दिया जाता है। यह बोझ उतना ही भारी होता है जितनी जमीन उसने धरती पर हड़पी थी। सोचिए, अगर किसी ने 100 गज का प्लाट हड़पा है तो उसे उस पूरे प्लाट की मिट्टी का वजन अपनी गर्दन पर उठाकर जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है। वो गिरता है, उसका शरीर झुलसता है
वो चिल्लाता है, लेकिन यमदूत उसे कोड़े मार मार कर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, चल, जल्दी चल, धरती पर तुझे जमीन बढ़ाने का बहुत शौक था ना, अब इस बोझ को उठा और चल। इस यात्रा के दौरान पापी को भूख और प्यास भी एक अलग तरीके से सताती है। उसे भूख लगती है तो उसे खाने के लिए विष्ठा और पीप दी जाती है। उसे प्यास लगती है तो खौलता हुआ रक्त दिया जाता है। यह प्रतीकात्मक दंड है, यह बताने के लिए कि तूने धरती पर जो हराम की कमाई खाई थी वो असल में यही गंदगी थी जिसे तू स्वादिष्ट भोजन समझ रहा था। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है। एक पापी आत्मा यमदूतों से पूछती है, मैंने तो वो जमीन अपने बेटे के नाम कर दी थी, तो उसका दंड मुझे क्यों मिल रहा है? यमदूत हंसते हैं और कहते हैं, मूर्ख, पाप तूने किया, छल तूने किया, कागजों पर दस्तखत तूने करवाए। तेरा बेटा तो सिर्फ उस पाप का फल भोग रहा है, लेकिन बीज तूने बोया था, इसलिए फसल भी तुझे ही काटनी पड़ेगी। यह बात हमें आज बहुत गहराई से समझनी चाहिए। हम अक्सर परिवार के मोह में आकर बेईमानी करते हैं, लेकिन कर्म का नियम साफ है, कर्ता ही भोगता होता है। जिस बेटे के लिए आपने पाप किया वो आपकी मृत्यु के बाद आपके श्राद्ध के लिए 2 मिनट का समय भी निकालेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नरक की यातना आपको अकेले ही भोगनी पड़ेगी। जब यह आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो चित्रगुप्त अपनी बही खोलते हैं। वहां झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। चित्रगुप्त कहते हैं, हे यमराज, इस जीव ने अपने जीवन काल में अपने ही सगे भाई की संपत्ति हड़पी थी। इसने अपने मित्र को व्यापार में धोखा दिया था और झूठी कसम खाई थी। यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वो आदेश देते हैं, चूंकि इसने दूसरों की संपत्ति को अपना मानकर भोगा है, इसलिए इसे महारौरव नरक में डाल दिया जाए। महारौरव नरक गरुड़ पुराण में वर्णित सबसे भयानक नरकों में से एक है। यहां रुरु नाम के जीव होते हैं। ये जीव न तो पूरी तरह सांप होते हैं और न ही जानवर। इनका स्वभाव अत्यंत क्रूर होता है। जैसे ही पापी को वहां फेंका जाता है, ये रुरु जीव उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये उसके शरीर को नोचते नहीं हैं, बल्कि उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और उसे अंदर से खाना शुरू करते हैं। यह दंड उन लोगों के लिए है जो दूसरों का धन अंदर ही अंदर खा जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। पापी वहां तड़पता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर है। उसे बार बार नया शरीर मिलता है और बार बार उसे वही कष्ट भोगना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है कुंभीपाक नरक का। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की जमीन हड़प कर उस पर अपना घर बनाया और वहां ऐश की जिंदगी जी। यमदूत पापी को एक विशाल कड़ाही के पास ले जाते हैं जिसमें तेल उबल रहा होता है। वो उसे उस तेल में उल्टा करके डाल देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही शरीर तेल में गिरता है, चमड़ी अलग हो जाती है और हड्डियां गलने लगती हैं। यमदूत ऊपर से कहते हैं, तूने दूसरों की जमीन पर जो नींव खोदी थी, यह उसी की गर्मी है। तूने दूसरों के घर में जो आग लगाई थी, आज वही आग तुझे जला रही है। यह पीड़ा कुछ पलों की नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार यह पीड़ा हजारों वर्षों तक चल सकती है, जब तक कि उस पाप का एक एक कण जलकर खाक न हो जाए। यह दंड हमें याद दिलाता है कि किसी और के आंसुओं पर बनाया गया घर कभी होम नहीं हो सकता। वो सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा होता है जिसमें शांति का वास कभी नहीं होता। एक और विशेष दंड का वर्णन आता है जो उन लोगों के लिए है जो सीमा का उल्लंघन करते हैं। आपने देखा होगा, गांवों में या शहरों में भी लोग अपनी दीवार थोड़ी आगे खिसका लेते हैं, सरकारी जमीन दबा लेते हैं या पड़ोसी की जमीन में कुछ इंच घुस जाते हैं। हमें लगता है कि 1 फुट जमीन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को यमलोक में एक बहुत ही संकरी गुफा में डाल दिया जाता है। वो गुफा इतनी तंग होती है कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, और उस गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि लोहे की होती हैं, जो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। पापी उसमें दबने लगता है, उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। उसे महसूस कराया जाता है कि जब तूने किसी और की जमीन दबाई थी तो उसका दम भी ऐसे ही घुटा था। यह ब्रह्मांड का न्याय है, जितना दबाओगे उतना ही दबोगे। इसे अवीची नरक का एक रूप माना जाता है।
जहां पापी पुकारता है लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। अब एक बहुत ही संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक में पापी को एक जादुई दर्पण या एक दिव्य दृष्टि दी जाती है। उस दृश्य में उसे धरती का नजारा दिखता है। वो देखता है कि जिस धन को, जिस जमीन को उसने इतना पाप करके जमा किया था, उसके बच्चे अब उसी धन के लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। वो देखता है कि उसका बेटा उसी पैसे को शराब और जुए में उड़ा रहा है। वो देखता है कि उसकी पत्नी बीमार है लेकिन कोई उसका इलाज नहीं करा रहा क्योंकि सब जायदाद के बंटवारे में व्यस्त हैं। यह दृश्य पापी के लिए शारीरिक दंड से भी बड़ा मानसिक दंड होता है। वो वहां खड़े होकर चिल्लाता है, मत लड़ो, यह पैसा श्रापित है, इसे दान कर दो, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी आवाज धरती तक नहीं पहुंचती। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी ही मेहनत और अपने ही पाप की कमाई को बर्बाद होते देखना पड़ता है। यह पश्चाताप की वो आग है जो कभी बुझती नहीं है। गरुड़ पुराण में कर्ज न चुकाने वालों के लिए भी भयानक चेतावनी है। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम में से कई लोग इसे छोटी बात समझते हैं। अगर किसी ने किसी से पैसा उधार लिया और जानबूझकर नहीं लौटाया या पैसा लेकर मुकर गया तो अगले जन्म में उसे उस कर्जदाता के घर में नौकर, बैल या घोड़ा बनकर पैदा होना पड़ता है और तब तक सेवा करनी पड़ती है जब तक कि पाई पाई का हिसाब चुकता ना हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी अमीर घर में कोई बहुत ही वफादार नौकर होता है जो पूरी जिंदगी सेवा करता है, मार खाता है, फिर भी छोड़कर नहीं जाता, या कोई ऐसा जानवर होता है जो मालिक के लिए जान दे देता है। शास्त्र कहते हैं कि हो सकता है वो पिछले जन्म का कोई आरनी हो जो अपना कर्ज उतारने आया है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कर्ज और मर्ज को कभी बढ़ने मत दो और मरने से पहले एक एक पैसे का हिसाब करके जाओ। यहां तक कि अगर आपने किसी मजदूर से काम करवाया और उसे उसकी पूरी मजदूरी नहीं दी या उसे तड़पा तड़पा कर पैसा दिया तो यह भी धन हरण माना जाता है। ऐसे लोगों को यमलोक में सूचीमुख नरक में जाना पड़ता है जहां उनके शरीर में सुइयां चुभाई जाती हैं। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? गरुड़ पुराण इसका कारण अविद्या या अज्ञान बताता है। इंसान को लगता है कि मैं चालाक हूं, मैंने कानून को धोखा दे दिया, लेकिन वो भूल जाता है कि ऊपर वाला वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं होती। एक छोटी सी कहानी जो पुराणों के भाव को समझाती है। एक बार एक जमींदार ने एक गरीब किसान की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। किसान बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, साहब, यही जमीन मेरा जीवन है, इसे मत छीनो। लेकिन जमींदार ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। किसान ने जाते जाते बस इतना कहा, मैं तो कमजोर हूं, तुझसे नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरा मुकदमा अब उस ऊपर वाले की अदालत में चलेगा। कुछ सालों बाद जमींदार की मृत्यु हुई। जब उसे यमराज के सामने ले जाया गया तो यमराज ने कहा, इसने धरती पर बहुत मिट्टी जमा की है, इसे भूख भी बहुत होगी, इसे भोजन में वही मिट्टी दी जाए। उधर धरती पर उस जमींदार के बेटे उस जमीन पर एक बड़ा कारखाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार वहां कोई ना कोई हादसा हो जाता। कभी आग लग जाती, कभी दीवार गिर जाती। अंत में वो जमीन उनके लिए शमशान बन गई। यह है शापित धन का असर। दूसरों की हाय लेकर बनाया गया महल कभी आबाद नहीं रह सकता, वो खंडहर बनने के लिए ही खड़ा होता है। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ डराता नहीं है, यह सुधार का मौका भी देता है। यह हमारा होप लूप है। अगर आज अभी यह वीडियो देखते या सुनते समय आपको महसूस हो रहा है कि आपसे या आपके परिवार से ऐसी कोई गलती हुई है, तो क्या कोई रास्ता है? क्या नरक की इस भयानक आग से बचा जा सकता है? हां, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। वो रास्ता है प्रायश्चित और वापसी का। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर जीते जी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस व्यक्ति को उसकी जमीन या पैसा ससम्मान लौटा दे और उससे पैर पकड़कर माफी मांग ले, तो चित्रगुप्त के खाते से वो पाप मिट सकता है। सिर्फ मंदिर में दान करने से या गंगा नहाने से दूसरों का हक मारने का पाप नहीं धुलता। जिस व्यक्ति का दिल दुखाया है, माफी उसी से मिलनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति मर चुका है तो उसके वारिसों को
वो हक लौटाना चाहिए। और अगर वारिस भी नहीं है तो उस धन को किसी परमार्थ के काम में, किसी गौशाला में या अनाथालय में लगा देना चाहिए, यह संकल्प लेकर कि हे प्रभु, मैं इस पाप के बोझ को उतार रहा हूं, इसे स्वीकार करें। अब एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपके रिश्तों में कोई ऐसा विवाद चल रहा है जहां आप किसी और के हिस्से पर नजर गड़ाए बैठे हैं? क्या कोई ऐसी पुरानी फाइल है जिसमें आपने हेराफेरी की है? अगर हां, तो आज रात सोने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा। क्या वो जमीन का टुकड़ा, वो बैंक बैलेंस आपकी आत्मा की शांति से ज्यादा कीमती है? क्या वो दौलत इतनी बड़ी है कि उसके लिए आप खौलते हुए तेल में जलने को तैयार हैं? याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती और कब्र या चिता में कोई तिजोरी नहीं जाती। सिकंदर जब गया था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आप भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो साथ जाएगी, वो है हक और हाय। अगर हक का खाया है तो वो पुण्य बनकर रक्षा करेगा, और अगर किसी की हाय साथ ले गए तो वो आग बनकर जलाएगी। गरुड़ पुराण में एक और उपाय बताया गया है जिसे अन्नदान और भूमिदान कहते हैं। अगर अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ है तो अपने जीवन में किसी गरीब को रहने के लिए छत दें या किसी बेघर की मदद करें। यह उस पाप के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। यमराज का संदेश साफ है, दूसरों का हक मारना खुद अपनी आत्मा का गला घोंटने जैसा है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता नहीं और दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, उसके लिए मृत्यु का समय उत्सव जैसा होता है। उसे लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि देवदूत आते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं जो शायद कड़वी लगे। आज के जमाने में हम जिसे स्मार्टनेस कहते हैं कि कैसे मैंने टैक्स चोरी कर ली, कैसे मैंने भाई को बेवकूफ बना दिया, असल में वो आत्महत्या है। आप अपने ही भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं। यमलोक का कानून बहुत सख्त है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां सोर्स या सिफारिश नहीं चलती, वहां सिर्फ सत्य की अदालत है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना करें, आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप यमराज के सामने खड़े हैं। आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका पैसा आपने मारा था। वो यमराज की तरफ देख रहा है और आप नजरें झुकाए खड़े हैं। कितनी शर्मिंदगी होगी उस पल। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस नरक की आग से बचने के लिए आज ही अपने हिसाब किताब साफ कर लीजिए। अगर किसी का 10 रुपया भी देना है तो उसे 20 देकर हिसाब खत्म कीजिए, लेकिन कर्ज लेकर मत मरिए, क्योंकि कर्ज का बोझ आत्मा को ऊपर उठने नहीं देता। वो उसे धरती के पास ही भारी बनाकर रखता है, प्रेत बनाकर भटकाता है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक पवित्र और चिंतामुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं तो उस भोजन में अमृत होता है। उससे जो खून बनता है वो सात्विक होता है। उस घर में बीमारियां कम आती हैं, उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं। लेकिन हराम की कमाई, चाहे वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अपने साथ डॉक्टर, वकील और पुलिस का खर्चा लेकर आती है। तय आपको करना है, चैन की नींद सोकर सुकून से मरना है और स्वर्ग जाना है, या रेशम के गद्दों पर सोकर बेचैनी में मरना है और यमदूतों के कोड़े खाने हैं। यह वीडियो शायद एक संयोग नहीं है, शायद यह आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहां आपको रुककर सोचना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बेईमानी की संपत्ति है तो उसे त्यागने का साहस जुटाएं। विश्वास मानिए, जिस दिन आप वो बोझ उतार फेंकेंगे, आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। और अब एक बहुत ही विशेष बात, गरुड़ पुराण का यह गूढ़ ज्ञान हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इस वक्त हजारों लोग इंटरनेट पर क्षणिक मनोरंजन ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप यहां रुककर जीवन और मृत्यु के इस परम सत्य को समझ रहे हैं। यह प्रमाण है कि आपकी आत्मा जागृति के लिए तैयार है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग यानी सत्य का संग ही भवसागर से पार उतारता है। हमारा यह चैनल आत्म रहस्य उसी सत्संग का एक डिजिटल मंच है। हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं जो हमारी रूह को परमात्मा से जोड़ते हैं।
अगर आप भी इस अनंत यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं तो आज ही आत्म रहस्य को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का अटूट हिस्सा बने। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह एक संकल्प है कि मैं अब अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर चलना चाहता हूं। और एक बात याद रखिएगा, कलयुग में ज्ञान दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हम अक्सर व्यर्थ की चीजें फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अगर आज आप यह वीडियो अपने परिवार या मित्रों के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है कि अनजाने में ही आप किसी भटकती हुई आत्मा को सही रास्ता दिखा दें। सोचिए, अगर आपके एक शेयर करने से किसी एक व्यक्ति का मन भी बदल गया या वो धर्म की राह पर मुड़ गया, तो उस पुण्य का एक बड़ा अंश आपके कर्मों के खाते में भी जुड़ जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से इस दीप को आगे बढ़ाएं। और अगर इस वीडियो की ऊर्जा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है तो लाइक का बटन दबाकर ब्रह्मांड को यह संकेत जरूर दें कि आप इस सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, दुनिया में चाहे कितनी भी जमीन जीत लो, अंत में सबको सिर्फ 2 गज जमीन ही मिलती है। और कई बार तो वो भी नसीब नहीं होती, शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है। इसीलिए जमीन जीतने के बजाय दिल जीतो और धर्म जीतो, क्योंकि यमलोक के द्वार पर आपकी डिग्रियां, आपके प्रॉपर्टी के कागज और आपका बैंक बैलेंस चेक नहीं होगा। वहां चेक होगा तो सिर्फ आपके मन का भाव और आपके कर्मों की शुद्धता। अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह बनाएं, जिसमें कोई भी पन्ना छिपाने लायक ना हो। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, उस दिन मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप यमराज का सामना एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह करेंगे। अगर आज का यह सत्य आपको कड़वा लगा हो तो यह दवा है, और अगर मीठा लगा हो तो यह प्रसाद है। इसे ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाए। गरुड़ पुराण का यह सत्य सुनना मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि आपके पूर्व पुण्य का फल है। जहां दुनिया क्षणिक मनोरंजन में खोई है, वहां आप अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा चैनल आत्म रहस्य इंटरनेट की भीड़ में उसी आध्यात्मिक जागृति का एक शांत कोना है। अगर आप भी सत्य और धर्म के इस मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बने। शास्त्र कहते हैं कि दीप से दीप जलाने पर रोशनी बढ़ती है, घटती नहीं। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करना सिर्फ एक फॉरवर्ड करना नहीं, बल्कि ज्ञान दान है। क्या पता आपका एक शेयर किसी भटकती हुई आत्मा को सही राह दिखा दे और उस पुण्य का एक अंश आपके कर्मों के खाते में भी जुड़ जाए। अगर इस वीडियो की ऊर्जा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है तो लाइक का बटन दबाकर अपनी सहमति ब्रह्मांड तक पहुंचाएं। जुड़िए आत्म रहस्य से और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।